मुझे ट्रेडिंग करते हुए 5 to 6 ईयर हो गए। ये 6 साल में मैंने जो सीखा वो एक तरफ और लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट एक तरफ। लेकिन लिक्विडिटी है कहाँ पर? आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद है? तो चलिए फिर उसको समझते हैं। लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सबसे पहले लिक्विडिटी जोन के बारे में समझेंगे। देखो, यहाँ पर प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है और इस रेजिस्टेंस पे एक बेरिश सिग्नल मिला, तो यहाँ पर काफी सारे लोग सेल करेंगे जिसका स्टॉप लॉस इस जोन के आसपास होगा। तो ये सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस जहाँ पर है वही एरिया को हम लिक्विडिटी जोन कहेंगे। नेक्स्ट, प्राइस नीचे गिरता है और इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है। अब आगे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। प्राइस इसी रेजिस्टेंस पे आके फिर से एक बेरिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल देता है, तो यहाँ भी काफी सारे लोग सेल करना पसंद करेंगे क्योंकि ट्रेंड बेरिश है और ऊपर से यहाँ पर बेरिश प्लस कंफर्मेशन कैंडल का भी सिग्नल मिला और ये सभी सेलर्स का स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास होगा, तो यही लेवल को हम लिक्विडिटी जोन कहेंगे। नेक्स्ट, प्राइस ये सारे सेलर्स की लिक्विडिटी को स्वीप करता है एंड देन एक डाउन साइड का मूव मिला। आप इतना समझिए कि जहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस रहेंगे वो एरिया लिक्विडिटी जोन का काम करेगा। देखो, काफी सारे लोग इसको उल्टा कर देते हैं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि स्टॉप लॉस का मतलब ही लिक्विडिटी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लिक्विडिटी स्टॉप लॉस के थ्रू भी जनरेट हो सकती है और नए फ्रेश ऑर्डर जब एग्जीक्यूट होंगे तब भी लिक्विडिटी जनरेट होगी। मतलब स्टॉप लॉस हंटिंग करने से भी लिक्विडिटी मिलेगी और लोगों को ट्रैप करके या फिर लालच दिखाकर भी लिक्विडिटी जनरेट की जाती है। और जब फ्रेश मनी मार्केट में फ्लो होगा तब भी प्राइस को लिक्विडिटी मिल जाएगी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझने में ज्यादा हार्ड ना हो, इसलिए लोग स्टॉप लॉस को ही लिक्विडिटी समझ लेते हैं, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा पॉइंट लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, और वो है लिक्विडिटी पूल। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था और फिर हमें एक साइडवे रेंज मिली, तो फिर इस साइडवे रेंज के ऊपर और नीचे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस होंगे। यहाँ सब जगह पर लोगों ने सेल किया होगा और यहाँ सब जगह पर लोगों ने बाय किया होगा, तो यही लेवल को हम लिक्विडिटी पूल कहते हैं। और फिर प्राइस ये सभी सेलर्स की लिक्विडिटी को स्वीप करके नीचे मूव करता है। देखो, लिक्विडिटी जोन और लिक्विडिटी पूल में कंफ्यूज मत हो जाना। लिक्विडिटी पूल में बहुत ही ज्यादा टाइम लोगों ने बाय सेल किया होता है, जिस वजह से वहाँ पर स्टॉप लॉस भी ज्यादा होंगे। यहाँ पर सेलर्स, यहाँ पर सेलर्स, यहाँ पर बायर्स और यहाँ पर भी बायर्स, मतलब मल्टीपल टाइम लोगों ने ऑर्डर एग्जीक्यूट किए हैं, जिस वजह से ये लेवल को हम लिक्विडिटी पूल कहते हैं। और लिक्विडिटी जोन में मल्टीपल टाइम ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते। हमारे पिछले एग्जांपल को हम चेक करें तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए, जिस वजह से ये लिक्विडिटी जोन रहेगा। और यहाँ भी मल्टीपल टाइम ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए, तो ये भी लिक्विडिटी जोन रहेगा। लिक्विडिटी पूल और लिक्विडिटी जोन के बीच में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है जिसको मैंने आपको समझा दिया।